मेरा बेटा कैल कह रहा, मैं कैल की बात हूँ। आज मेरे बेटा ने मैं बहुत बहुत मिला, और तो मेरे यहाँ पास स्वर्ग में जाकर मैं जिंदगी स्वर्ग में पहुँचा दी मेरे बेटा ने। इसे बेटे सबका पैदा हुआ। तो इमोशनल होगी। और भाई देखो, एक माँ का बड़ा त्याग हुआ है इस चीज में, क्योंकि जब बच्चा है ना पास रहे और फिर 5-6 साल तक अपने तो दूर कर रखना, वह भी बड़ी बात हुआ है। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और भाई आज पहुंच रहे हैं आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैबतपुर में। और पहले भी आपने बहुत सारी हमारी वीडियो देखी होगी स्कूल की, कि छोटा सा स्कूल है और छोटे से गांव में, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी बनकर स्कूल में तो निकले हैं। क्योंकि आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी होगी स्कूल की, बहुत सारी सुविधा देखी होगी, लेकिन एक बात का आग्रह है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। लेकिन एक छोटे से गांव में छोटा सा स्कूल और शिक्षा संस्कार या फिर शिक्षा जो भी है, मतलब बच्चा में शुरूते जड़ा पे काम कराया जा है। तो आज फिर है 3 बच्चे आप देखने लग रहे होगे इस स्कूल के, जो एक है एनडीए क्लियर करके जो लेफ्टिनेंट, और 2 बच्चे हैं जो डॉक्टर है। तो भाई गजब की बात है और बड़ी खुशी हुआ है जब हमारे गाँव में तो छोटे छोटे परिवार में तो निकल के और बच्चे इतनी बड़ी बड़ी पोस्टा पे जा है। तो सब तक फालतू तय मुँह माँ का सीना चौड़ा हो गया है कि भी जिस बेटे तक जन्म दिया था, जिस बेटे ने नाम रोशन कर दिया, और साथ में वे पढ़ाने वाले, क्योंकि अध्यापक है जो ईसागुरु है, जो भाई दीवा लेकर है और बच्चे ने चलना सिखावा है। सिर्फ एक पढ़ाई लिखाई थी काम नहीं खत्म हो जाता। तो आज है इस स्कूल में ये तीनों बच्चे बुलाए गए और इनका सम्मान कराया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे सतपाल आर्य जी। राम राम सर जी। नमस्ते। नमस्ते जी। बहुत धन्यवाद आप लोग विद्यालय में पहुँचे, और बहुत धन्यवाद कवरेज करने के लिए। और मैं कहूँ कि हमारे लिए विद्यालय पूरे परिवार के लिए और इतिहास का एक गौरवान्वित पन्ना है, बना है, आज एक पेज बना है। और मैं इसके लिए अपनी खुशी या गौरव का आभास शब्दों से नहीं कर सकता, और बेहद प्रसन्नता है। सतपाल जी, मतलब हम हमेशा देखते हैं कि हर साल 6 महीने में हर बच्चा कोई ना कोई बच्चा मतलब किसी बड़े पोस्ट पर जा हुआ है। अब स्कूल छोटा सा है, गांव छोटा सा है, लेकिन बच्चे इतने निकले हैं कि शायद बड़े बड़े स्कूल हैं जो नाम सुना है उन तक नहीं निकलते। जी, ये तो मैं कहूँ कि हरियाणवी में नियत जैसा फल, मतलब हमारा डेडिकेशन बहुत समर्पण भाव है इसमें, और समर्पित भाव से है। और यहाँ का पूरा स्टाफ या हमारी मैनेजिंग कमेटी, उनका उद्देश्य केवल रुपया पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है, और समाज कल्याण या हमारे क्षेत्र को, एजुकेशन के स्तर को उठाना हमारा उद्देश्य है। और उसी बात को लेकर के हम चले थे आरंभिक अवस्था में कि हमारे यहाँ से भी यूपीएससी या क्लास 1 ऑफिसर निकले, डॉक्टर इंजीनियर बने। तो वो चीज़ अभी साकार हो रही है, वो मेहनत जो है ना वो सार्थक हो रही है। तो मैं कहूँ कि स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है, अनुशासनात्मक है। वहाँ बच्चों का मतलब काम करने की तरफ इंटरेस्ट भी बनता है, और बड़े बड़े गोल डिसाइड करने में भी एक प्रेरणा के रूप में यहाँ का वातावरण रहता है। तो भाई लक्की, लोकेश और शंकर, ये तीनों हैं, आज सम्मानित भी करे गए हैं। राम राम। क्या नाम है? शंकर दत्त। शंकर। तो शंकर आप डॉक्टर? हाँ हाँ जी। अच्छा, तो मतलब इस स्कूल में पढ़े हो आप? हाँ, स्कूल में पढ़े 10th क्लास तक। 10th क्लास हाँ। तक। सबसे पहले तो बताओ आपके माता पिता क्या कर रहे हैं? माता पिता, जैसे मेरे जो पिता है वो एक साधारण से कृषि से संबंधित है, और माता हाउसवाइफ है। अच्छा, मतलब पिता किसान है। हाँ। और माँ गृहिणी है। हाँ, माँ गृहिणी। अच्छा, तो आप एक बात बताओ, मतलब एक छोटे से, आप इसी गांव से हो, हैबतपुर से ही हो, एक छोटे से गांव में तो निकल कर और डॉक्टर बनना कितना कठिन रहा है? बहुत सा कठिन रहता है। मैं पहले कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोगों को मतलब जो शहर वाले हैं ना, ये बैकवर्ड समझते हैं कि गांव वालों को कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैंने अपने भाषण में भी कहा था कि गांव में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अगर गांव वाले बच्चों को, जैसे हम जिस स्कूल में पढ़े हैं, ऐसा स्कूल मिल जाए जो एक हीरे को जैसे तराशते ना, वैसे ही स्कूल के अध्यापक अपने बच्चों को तराशते हैं। अगर उस टैलेंट को एक तराशने वाला मिल जाए तो बच्चा ज़रूर आगे जाएगा, और हमने भी ऐसा ही किया। राम राम। क्या नाम है? आलोक। आलोक। तो आलोक, आप भी डॉक्टर MBBS? हाँ जी। अच्छा, तो एक बात बताओ, देखो मतलब कई बार बच्चे है ना सुविधा के उसमें रह जा है, लेकिन इतना बड़ा स्कूल भी नहीं है, इतनी सुविधा भी नहीं मिल पाती गाँव में, और फिर भी नीट जैसा एग्जाम क्लियर करना बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात तो देखो सबके लिए है। अभी हम जिस परिप्रेक्ष्य से आए हैं, गांव की पृष्ठभूमि से, मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया करता हूं कि हमारे गांव में अगर मुझे अब खेड़ी चौपटा जाना है ना, कम से कम 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। ये सच्चाई है।
हम सब, मैं भी कृषि फैमिली से आता हूँ, मेरे पिताजी थोड़ा टीचिंग का भी काम करते हैं, लेकिन परिवार का मतलब सिर्फ वो नहीं है, पूरे कुनबे की बात करूँ मैं, मेरे ताऊ जी किसानी, यानी अल्टीमेटली हम भी किसान और मज़दूरों के ही बालक हैं जो इधर तक आए हैं। लेकिन अलग अलग जगह की अलग अलग समस्याएं होती हैं। शहर वाले बालक प्रिविलेज हैं, लेकिन उनके सामने अलग समस्या, उनके सामने प्रेशर की चुनौती है। हमारे सामने चुनौती है कि हमारे पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो इस मामले में मेरा सहयोग मोबाइल ने भी दिया, और आसपास के जो लोग थे, मेरे परिवार वाले, उन सभी ने उसमें सपोर्ट किया। तो मैं, यदि कोई ग्रामीण परिवेश से ऊपर उठना चाहता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि आज के ज़माने में आप सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहें तो जान सकते हैं, और आप उसका इस्तेमाल करके बहुत आगे जा सकते हैं। तो इसलिए लोकेश एक बात बताओ, देखो जब भी कोई इमारत हम बनाते हैं तो अगर नींव मजबूत नहीं होगी ना तो शायद ऊपर इमारत भी नहीं टिक पाएगी। ये बात तो बिल्कुल ही सच है कि अगर बरगद का पेड़ चाहे विशालकाय हो, लेकिन टिका तो अपनी जड़ों के ही बलबूते पे है। और उन जड़ों को किस टाइम पर किसी उसी शिक्षक ने 10वीं क्लास में पहली से 10वीं तक यदि अच्छा मैन्योर मिला हो, अच्छा खाद मिला हो, अच्छा मिनरल न्यूट्रिएंट्स वाटर मिला हो, तभी जाके बरगद एक विशालकाय पेड़ बन पाया। मैं भी उस भाषण में भी बोल रहा था कि एक कास्केड फिनोमेना है। यदि पहली क्लास में यदि किसी ने मुझे अच्छे से नहीं सिखाया होता 2 + 2 4 कैसे होते हैं, तो आज शायद उस मुकाम पर पहुँचना इम्पॉसिबल सा था। तो हर एक चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो शुरुआत से बेसिक से स्टेप करके तभी बड़ी सीढ़ियाँ बनती हैं। देखो आप सबकी उम्र के बच्चे ना बहुत सारे ऐसे होते हैं, पढ़ाई छोड़कर ना नशे की तरफ चले जाते हैं, तो उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? खूब सिंपल सी बात है कि एक चीज़ होती है इंटेंस प्लेजर, मतलब अभी आप कोई चीज़ कर रहे हो, उससे खुशी मिल रही है, वो आपके अंदर, सभी को पता है कि डोपामाइन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ होता है दिमाग के अंदर, उसके कारण इंटेंस प्लेजर मिलती है। मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं कोई नशा कर रहा हूँ, तो उसके कारण वो सिंपल सी इंटेंस प्लेजर मिलता है। और हमारे समाज के अंदर क्या चीज़ बना दी कि उस चीज़ को कूल बना दिया कि ये करेगा तो बड़ा ही आदमी है, क्योंकि हमें उस चीज़ को सिनेमा ने, या सिनेमा का दुख दूँ या मैं समाज को दूँ, कि इस चीज़ को इतना बड़ा विजुअलाइज़ कर दिया कि यार ये तो को एक नंबर का छोरा है, सिगरेट पियो है, तो वो चीज़ गलत है। यदि हम उस रूट स्टेप से इसका इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करेंगे, नहीं भाई तू ओके ही घूट मारे तो भी खराब है, अपने पूर्वज पिया करते अच्छी बात थी, कोई नहीं, उस टाइम पे उनके अलग चैलेंजेस हो गए, क्या आज की परिप्रेक्ष्य में उसको पीना सही है या गलत है? यदि उस चीज़ के ऊपर विचार करेंगे और उस चीज़ को कूलनेस ने हटा करके गलत की तरफ प्रमोट किया जाएगा, तो इस चीज़ का सोल्यूशन संभव है। तो देखो लोकेश ने एक बात बढ़िया कही, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि जो हमारे बाप दादा के टाइम तक चली आ रही तो वो सारी चीज़ें, तो उसमें अगर गलती है तो छोड़ दो, उसने कुछ अच्छी चीज़ें पकड़ो। और आज लोकेश की माँ और बड़ी माँ दोनों साथ में है, और भाई न्यू क्या कर है कि जब कोई बालक बिगड़ जा तो न्यू कहेंगे माँ ने बिगाड़ दिया, लाड प्यार ने खो दिया। लेकिन जब बच्चा कुछ कर जा है, जब न्यू कहेंगे हमने तो बेरा था, हमारा बालक का कुछ ना कुछ करेगा। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है? सुनो, आप लोकेश की बड़ी माँ हो। हाँ बड़ी माँ। भाई एक ने पैदा कराया है और एक ने पाला है, एक देवकी और एक यशोदा, तो दोनों आज हैं जो साथ साथ हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे? मैंने कहना जब जिसे मेरे बेटे है मैं संस्कार से नहीं, इसे सारे बच्चे में हुआ है, मेरे बेटे ने हमारा नाम रोशन कर दिया, इसे सारे बच्चे नाम रोशन करें। हाँ हमें तो छोटे ही जमींदार से, मेरे बेटा ने काश में चढ़ा दिया, मैं इसे बच्चे सबका पैदा करें। और देख लो भाई खुशी के आंसू भी, आंखें में पानी आज मेरा, खुशी के आंसू में बहुत आज क्या है, मैं भी नहीं, मेरे बेटे ने स्टेट पे चढ़ाया करना है और मैं जमा शुरू में पहुंचा दी मेरे बेटे ने आज। हाँ ईसा बेटा छाती जोड़ी करके देखा तो मैं नाज की ईसा बेटा देखा कौन है, मेरा बेटा आज मेरा नाम रोशन कर दिया। खुशी हो रही है? जब मैं बहुत खुशी हो रही, मैं बहुत खुशी हो रही हूँ। हाँ मेरे बेटा जाकर दौड़ा, मेरा डबक डबक जी कराया करता, दूर जाकर पढ़ने, और मैं 2-2 3-3 मिनट फ़ोन कराया करती। तो मेरा आज मेरा बेटा कैल कह रहा है, मैं कैल की बात भी हूँ, आज मेरे बेटे ने मैं बहुत मिला, और तो मेरे यहाँ पास शुरू में जाकर मैं जूंदी शुरू में पहुँचा दी मेरे बेटा ने, इसे बेटे सबका पैदा हुआ। तो इमोशनल होगी। और भाई देखो एक माँ का बड़ा त्याग हुआ है इस चीज़ में, क्योंकि जब बच्चा है ना पास रहे और फिर 5-6 साल तक अपने तो दूर कर रखना, वह भी बड़ी बात हुआ है। लेकिन एक माँ है, उस मोह माया ने छोड़ कर अपने बच्चे के जीवन में सुधारण खातर वो त्याग भी कर दे है। लेकिन आज इतने दिनों बाद शायद लोकेश दिखा है तो आंखें हम पानी आ गया है। राम राम जी। तो आप लोकेश की माँ हो? हाँ मैम। तो भाई इस माँ ने जन्म दिया और उस माँ ने पाला है। तो आप क्या कहना चाहोगे? मैम मेरे लिए तो सारे बच्चे अजीज हैं, जो इस विद्यालय के अंदर जितने बच्चे पढ़ते मैं तो उन सब की माँ हूँ। एक लोकेश ही नहीं है, मेरे सारे बच्चे हैं। लक्की मुझे उससे ज़्यादा अजीज है, शंकर मुझे उससे ज़्यादा, वहाँ बैठे वो बच्चे उनके अंदर भी टैलेंट है, और मैं सभी बच्चों की माँ हूँ। मेरी तो यही दुआ, और सभी बच्चे कामयाब, मेरी यही दुआ है बस। और भाई ये अध्यापक है तो ये तो सबके माता पिता हैं। बिल्कुल। राम राम। राम राम। लक्की। हाँ तो भाई ये है लेफ्टिनेंट। कौन से गांव से हो? मैं हैबतपुर से ही। हैबतपुर से, मतलब तीनों हैबतपुर से ही हो? हाँ तीनों। हैबतपुर का तो गांव मतलब पूरा रोशन कर दिया। गांव हाँ, बड़ा हाँ। छोटा है पर नाम बड़ा कर दिया। हाँ गांव तो छोटा है पर इसमें कैपेबिलिटी बहुत है बाकी गांव से देख के। तो अच्छा आपके माता पिता क्या कर रहे हैं?
मेरे माता तो गृहिणी है और मेरे फादर आर्मी में थे। अच्छा। हाँ, अब मतलब वो सर्विस में उनकी डेथ हो गई थी, पर वो आर्मी में थे। तो लकी आप की कहना चाहोगे कि एक ग्रामीण प्रवेश ते लड़कन है और इतनी मेहनत करके, क्योंकि जो आपने एनडीए का एग्जाम दिया काफ़ी टफ हुआ है वो एग्जाम भी, और बच्चे दो मेरे ख्याल में 2 या 3 चांस है मिल पाओ बच्चे में। हाँ, एनडीए का एग्ज़ाम तो होता है टफ़, और मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही था। जैसे मेरे फादर आर्मी में थे, मेरे दादाजी भी इंजीनियर्स में काम करते थे आर्मी में ही, मेरे नाना भी फौजी रह चुके हैं। तो ये मेरे पूरी फैमिली देश की तो ये सेवा मेरे कर रही खून है। में ही था, और राष्ट्र सेवा मेरे खून में ही था। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे लिए आसान हो गया, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही मैंने ऐसा एनवायरनमेंट देखा है। अगर वैसे देखा जाए नॉर्मल बच्चा, अगर उसका कोई फ़ौज से कुछ लेना देना ना हो, तो उसके लिए वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर मैं एक प्रिविलेज समझता हूँ इसको कि मेरे पेरेंट्स और मेरे ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडफादर वो सब आर्मी में थे। तो इससे मेरे को एक एज मिला, और मतलब एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उस फौजी की तरह ही हुई मेरी, जिसकी वो डिमांड करते आगे, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ वो देखते आगे इंटरव्यू में, उनको डेवलप करने में हेल्प हुई। तो लकी आज के युवाओं को क्या कहना चाहोगे अपनी तरफ से, क्योंकि बच्चों में है ना आर्मी का जुनून बहुत है। बच्चों में आर्मी का जुनून तो है, पर वो फेक वाला है। वो फिल्म देखेंगे, वो देखता है कि हाँ एक कमांडो है, उसके हाथ में बंदूक है, उसने ऐसे ऐसे करके मार दिया। पर रियलिटी में ये बहुत ही अलग होता है। अगर आपके कान के पास से गोली जाती है ना, आपको 1 घंटे तक समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है। तो मैं यही कहूँगा कि आप ये फेक मोटिवेशन को दूर रखें, और अगर आप में सच में जज्बा है तो अपने देश के लिए आए नौकरी कर। फौज आपको बहुत ज़्यादा अवसर देगी, सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, आपको एक एडवेंचरस लाइफ वो देगी। आप देख सकते हैं कई ज़्यादा फौजी अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं आगे जाके पॉलिटिक्स वगैरह में भी, या फिर अपने माउंट एवरेस्ट वगैरह चढ़ते हैं, या फिर अपने देश को अलग विदेशों में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि अब वो ग्रुप कैप्टन शुक्ला जी गए थे, अपने स्पेस में गए थे पहले आदमी। विंग कमांडर राकेश शर्मा गए थे पहले आदमी, वो सब फौज में ही है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल लेके आए। तो फौज आपको देश की सेवा के साथ साथ अलग अलग स्किल्स में रिप्रेजेंट करने का मौका देती है। तो यस, फौज में आओ तो आपको बहुत ही बड़ा स्कोप है आपका, और खुशी से आओ फौज में। अच्छा लकी एक बात बताओ, जैसे फौजिया की अगर बात करें, हम किसी फौजी ने देखा है तो मतलब अनुशासन सबसे पहले आवा है, तो वो अनुशासन कड़े ताना शुरू हुआ। अनुशासन वो है कि बच्चा जन्म होते ही तो अनुशासन हो नहीं जाता, उसमें सभी बच्चे शरारती होते हैं। मैं भी बचपन में बहुत शरारती था। मैं कैंट एरिया में रहता था। मैं ऐसे ही मतलब कभी किसी मतलब कोई बैठा है, उनको पत्थर फेंक आया, धूल फेंक आया, पर मेरे पापा फौज में थे, तो तभी उन्होंने मेरे को हाँ ना वो देखा कि हाँ इसने गलत किया है, वो सीधा टायर पे लटका देते थे। तो हाँ उसी से वो बैकग्राउंड ही ऐसा हो गया। तो फिर हाँ तब से मैं डिसिप्लिन अपने पेरेंट्स से, फिर स्कूल में भी डिसिप्लिन इधर बहुत सीखा है, सब टीचर्स वगैरह से, संस्कार डिसिप्लिन सब कुछ, मतलब बेस इधर से ही तैयार हुआ है। और वो इंटरव्यू में भी यही देखते हैं, कई क्वालिटी ऐसी होती है जो आपके बचपन में ही 8-9 क्लास तक ही वो तैयार हो जाती है, जो दिल की क्वालिटी होती है। वो तुम पूरी लाइफ या तुम चाहे 10 साल की ट्रेनिंग कर लो, तुम चेंज नहीं कर सकते। और अगर जो पढ़ाई वाला दिमाग वाला हिस्सा है वो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी वो डेवलप कर सकते हो, पर जो दिल वाला हिस्सा है ना, वो आप अपने बचपन में ही आपके इन्वायरमेंट के अनुसार वो हो जाता है, ढल जाता है। तो इसमें मेरे पेरेंट्स का और अपने इस विद्यालय का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा अब एक बात और बताओ तीनों के तीनों कि आज आपके स्कूल में आपका सम्मान कराया गया, स्वागत कराया, तो कितनी खुशी हो रही है तीनों ने? मतलब खुशी तो बहुत होती है, क्योंकि अब 2-3 साल पहले हम भी इधर ही बच्चों में बैठते थे कि देखते थे हाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, कब हमारा मौका आएगा। तो आज बहुत खुशी हो रही है। एक किसी सपन के साकार होने जैसा ही है। मैं जब पढ़ाई किया करता था, तैयारी किया करता था एग्ज़ाम की, तो इस चीज़ को बड़ा मैनिफेस्ट बोलते हैं जिसको आजकल, विजुलाइज किया करता था कि मैं कभी जाऊंगा और बच्चों को मोटिवेट करूंगा, अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताऊंगा, और आज वो सपन साकार होता दिख रहा है, तो बड़ी खुशी हो रही है। शंकर देखो, जब मैं 8th 9th 10th में पढ़ता था तो जो हमारे सीनियर्स हैं वे कामयाब होकर यहाँ आते थे और स्कूल प्रोग्राम करवाता था, तो एक जुनून सा दिल में उमड़ता था कि हम भी ऐसा कुछ करेंगे, कि हम किसी से कम नहीं है। तो मैं स्पेशल थैंक स्कूल को देना चाहूँगा। अगर वो समय समय पर हमारे सीनियर्स को नहीं बुलाते कि आओ तुम अपने बच्चों को, मतलब अपने भाई बहनों को मोटिवेट करो, तो शायद वो जुनून हमारे अंदर नहीं पैदा होता। वही उसी जुनून के बदौलत हम ऐसा नीट जैसा टफ एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए। तो स्पेशल थैंक टू ओल्ड स्कूल मेंबर्स। बिल्कुल। और आज इन 3 बच्चों ने देख कर पता नहीं कितने और बच्चे निकलेंगे कि शायद हमने भी इसी प्रकार तय अपने स्कूल में सम्मान प्राप्त करना है और स्टेज पर खड़े होकर बोलना है। तो भाई स्कूल छोटा सा है लेकिन प्रतिभा बड़ी 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 है। तो आप क्या कहोगे जरूर बताइए, और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो कि सिर्फ स्कूल में तो बच्चे ना निकला है, इनने सुनकर न बाहर तभी बच्चे निकला है, कुछ न कुछ सीखा है। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद।